नासा जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे आगे है। आओ जानते हैं इस वीडियो में आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉर थी, तो जर्मनी के साइंटिस्ट ने उसी वॉर के बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो रॉकेट के रूप में एक वेपन थी। उस रॉकेट का नाम था V2 रॉकेट। इसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप और लंदन के शहरों पर गिराया गया था। इस रॉकेट को जर्मनी के साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्रॉन ने बनाया था। ये रॉकेट दुनिया का सबसे पहला लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करता था। लेकिन जिसने इस रॉकेट को बनाया था यानी वर्नर, उनके लिए ये रॉकेट सिर्फ एक वेपन नहीं था। वर्नर ने खुद बोला था, आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ रॉकेट टू गो टू द मून। मतलब ये कि मैंने ये रॉकेट इसलिए बनाया था ताकि मैं इसे चांद तक भेज सकूं, ना कि लंदन पे गिराने के लिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इस रॉकेट का यूज वॉर में करना पड़ा। वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया को 2 सुपर पावर कंट्रीज मिली, जो कि थी एक अमेरिका और दूसरी थी सोवियत यूनियन। जर्मनी ये वॉर हार चुकी थी। वॉर खत्म होने के बाद ये दोनों सुपर पावर कंट्रीज लग गई अब स्पेस रेस में। तो अमेरिका ने सबसे पहले अपना एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। इस ऑपरेशन में उनका मिशन ये था कि जो भी जर्मनी के साइंटिस्ट है उनको सोवियत यूनियन उनको ना पकड़ ले, उससे पहले हम उनको अपने यहाँ ले आए, जिससे कि उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके। इसलिए अमेरिका ने जर्मनी के साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्रॉन, जिन्होंने V2 रॉकेट बनाया था, और उनकी टीम को अमेरिका ले आए थे। ये वो मूवमेंट था जब अमेरिका ने स्पेस रेस के लिए अपना ग्राउंड वर्क स्टार्ट किया। उस वक्त अमेरिका के पास अपनी कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी, सब कुछ स्पेस मिलिट्री के अंडर ही चल रहा था। आर्मी और एयरफोर्स एक्सपेरिमेंटल रॉकेट टेस्ट करते थे और क्वाइटली अमेरिका के लिए रॉकेट डिजाइन कर रहे थे। अमेरिका के कुछ विजनरी लीडर्स स्पेस को एक नई बैटलफील्ड के रूप में देख रहे थे, जहां जो जीतेगा वही राज करेगा। लेकिन जब अमेरिका अपने रॉकेट डिजाइन करने में बिजी था, उसी टाइम पीछे ही पीछे सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी थी, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। इसका स्ट्रक्चर एक मेटेलिक बॉल जैसा था जिसपे एंटीना अटैच थे। जहां अमेरिका को लगा था वो स्पेस रेस में इस टाइम सबसे आगे होगा, लेकिन सोवियत यूनियन ने उसे पीछे छोड़ दिया था और टीवी न्यूज में सब जगह यही आ रहा था, रशियंस आर इन स्पेस। इसी प्रेशर फियर के बीच अमेरिका ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। 29 जुलाई 1958 को पास हुआ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट। इसी के साथ शुरुआत हुई नासा की और नासा ने स्टार्ट किए अपने सारे स्पेस मिशंस। ये उनके लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि नेशनल ह्यूमिलिएशन का बदला लेने जैसा था। नासा ने उस टाइम अपना सारा प्लान कवर किया कि उन्हें आगे जाके क्या क्या करना है, जिसमें मरकरी प्रोग्राम और जेमिनी प्रोग्राम था। जो जर्मन साइंटिस्ट थे वर्नर वॉन ब्रॉन, उन्होंने अमेरिका के लिए एक पावरफुल रॉकेट डिजाइन किया था जिसका नाम था सैटर्न V रॉकेट। ये रॉकेट पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट था उस टाइम। लेकिन 1967 में एक मिशन के दौरान नासा के एक रॉकेट का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। उसके बाद नासा ने ऑलमोस्ट अपने सारे मिशन रोक दिए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने दोबारा सारे मिशन स्टार्ट किए, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ। इंजीनियर रिडिफाइन हुए और आया वो मोमेंट जहां अपोलो 11 को स्पेस में लॉन्च करना था और वहां जाके नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पे उतारना था। 16 जुलाई 1969 को कैप केनेडी से अपोलो 11 मिशन सैटर्न V रॉकेट व्हीकल से लॉन्च किया गया। ये वही रॉकेट था जो जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया था। लॉन्च के 4 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट उतरता है चांद पे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखते हैं अपना पहला कदम चांद के ऊपर। और चांद पे पहला कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। और उसके बाद जितने भी नासा के मिशन थे सारे सैटर्न V रॉकेट से किए गए थे, और जिसने इस रॉकेट को बनाया था वो थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर। मतलब जो जर्मन साइंटिस्ट किसी टाइम पे हिटलर के लिए रॉकेट बनाता था, आज उसी ने अमेरिका को यूनिवर्स तक पहुंचाया था, जो कि थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्रॉन।